बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। गुरु प्रमाण ने जन जन को समरसता का संदेश दिया है। गुरु प्रमाण ने जन जन को समरसता का संदेश दिया है। कैसे कल्याण स्वयं का हो ये नग्न दिगंबर वेश लिया है। स्वप्न संजोया गुरुवर ने इस जगती को संदेश दिया है। जन जन के कल्याण हेतु यह गुणायतन परिवेश दिया है। जन जन के कल्याण हेतु यह गुणायतन परिवेश दिया है। निश्चित बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना शाश्वत राज तीर्थराज सम्मेत शिखर की स्थलहटी पर सार्थक होने जा रही है, सफलीभूत होने जा रही है। गुरुदेव की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन, और आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियों के भविष्य का मार्गदर्शक, भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधुओं, हमारे ऊपर जो गुरुदेव ने ये उपकार किया है, जिन शासन को जो वरदान दिया है, निश्चित ही ये जैन शासन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसके लिए जरूरत है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र, पूरा विश्व देख रहा है टकटकी लगा करके, हर जगह गुणायतन गुणायतन और गुणायतन। आखिर क्यों है गुणायतन? क्योंकि ऐसा कुछ अजूबा होने वाला है गुणायतन में। तो बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़िए। सभी से निवेदन करूंगा कि जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। अपने को धन्य कीजिए, आने वाली पीढ़ी को धन्य कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारा गुणायतन पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो परिकल्पना सफलीभूत होगी और इसके हम साक्षी बनेंगे तो निश्चित ही वो गौरवशाली क्षण होगा। तो बंधुओं, आज ही जुड़ जाइए। और साथ ही गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है। अति प्राचीन मानोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से यहाँ शांति धारा संपन्न हो तो आप किसी भी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे शांति धारा करा सकते हैं, प्रत्यक्ष आकर के भी शांति धारा कर सकते हैं। तो बंधुओं, जुड़िए गुणायतन से। और जैसा कि आपको पता है, मात्र देश से नहीं पूरे विश्व से सहयोग प्राप्त हो रहा है गुरुदेव की ये परिकल्पना को सार्थक करने के लिए। आइए मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को संबद्ध किया है। निर्माण सारथी के रूप में स्वर्गीय नेमीचंद जी, स्वर्गीय शारदा जैन जी की स्मृति में त्रिवेश कुमार जी, सुषमा जैन, शकुंतला जैन, पंकज जैन, श्वेता जैन, परी जैन, मंडावली दिल्ली से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। अलीगढ़ से श्रीमती सुराज देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय इंद्र कुमार जैन, देव कुमार जी, शशि जी, राजकुमार जी, रीना जी, मनोज जी, शालिनी जी, रामाधार जी, सुमन जी, राकेश जी, कुसुम जी, हरिमोहन जी, कमलेश जी, शशि जी, सुनील जी, मधु जी जैन, अतरौली अलीगढ़ से एक बार जोरदार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करिए। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने स्वर्ण का सौभाग्य प्राप्त किया है, जबलपुर से स्वर्गीय सवाई सिंघई हुकुमचंद प्यारी बहू जैन की स्मृति में श्री अशोक जैन, श्रीमती प्रमोदिका जैन, राशि जैन, अमित जैन, सुश्री निशी जैन, अनुराग जी, संप्रति जी, अमिशी जी, अरहन जी जैन सपरिवार। दिल्ली से श्री चक्रेश कुमार जी जैन, श्रीमती कमलेश कुमारी जैन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए निर्माण मित्र सदस्यों का। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पुणे से श्रीमती नेहा जैन, श्री दीपेश जैन, 21,000 रुपए की विशेष इन्होंने राखी की स्वीकृति प्रदान की। और साथ ही ललित जैन, श्री नाथूराम जैन, ललितपुर से श्री नाथूराम जैन, श्री संजय हेमंत बिपिन जैन सपरिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और बंधुओं, आप भी जुड़िए गुणायतन से और जुड़ करके अपने जीवन में शांति से पुण्य का अर्जन कीजिए। तो आइए बंधु, बिना किसी विलंब के चलते हैं सीधे आज के इस विशेष शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। मैं गुरुदेव से आपको संबद्ध करूं। उसके बीच हमारे बीच में आज गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अरविंद जी राजा साहब सपरिवार गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें और उनका सम्मान करके गुणायतन के सम्मान को बहुगुणित करें। श्रीमान महेश चंद जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन कोटा। इसी क्रम में मैं तैयार है कि नाम पुकार रहा हूं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, लखनऊ एवं प्रियम जबलपुर। वे भी आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें और इनके सम्मान के लिए श्रीमान
प्रदीप जी अजमेरा साहब ट्रस्टी गुणायतन कोटा ये आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित कीजिए। तालियां, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती शशि जी जैन, गोल्डी मैचिंग जबलपुर, ये भी गुरुदेव के अभिवंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन एवं श्रीमान LN जैन साहब गुणायतन भी आए और इनकी सम्मान करके गौरव को संवर्धित करें। मैं विलंब न करता हुआ आप सबको उन श्री चरणों से जोड़ रहा हूं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रथम परम प्रभाव के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनके श्रीमुख से जिनवाणी चैनल, पास चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से दूर सुदूर सभी सावक जन श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती शशि जी जैन, गोल्डी मैचिंग जबलपुर, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी CEO गुणायतन, श्रीमान NN साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। ये श्री चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में परम पूज्य प्रभा सागर जी महाराज के, जिनके श्रीमुख से हम निरंतर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके, पारस चैनल जनवाणी चैनल के माध्यम से शंकाओं प्राप्त करके समाधान प्राप्त कर अपने जीवन धन कर पा रहे हैं। आज पुनः हम प्रत्यक्षतः इनके समक्ष बैठकर अपनी शंका प्रस्तुत करेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि हम अपनी शंका प्रस्तुत करें, उसके पूर्व गुरुदेव का आशीष बड़हस्त के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती हीरा जी बजात्या हजारीबाग से वे प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों और उसके बाद में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस क्रम को गति दूंगा। हम लोग हजारीबाग से राज हीरा बजात्या। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, सारे जग का नाम रोशन कर दिया हजारीबाग का राज दुलारा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। इंद्रभूति गौतम गंधर्व जब मुनि बने तभी से 4 ज्ञान के धारी बन गए थे। वे श्रुत केवली तो थे, वैसे ही बन गए थे, फिर भी उन्हें उपदेश की क्या आवश्यकता थी? मेरी शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। इंद्रभूति गणधर 4 ज्ञान के धारी थे, बिल्कुल थे। उनके माध्यम से द्वादशांग की रचना हुई। वे द्वादशांग के भी ज्ञाता थे। इस अर्थ में देखा जाए तो उन्हें किसी से कोई उपदेश की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक अनुभव सिद्ध बात है। कई चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, लेकिन उसके विषय में बड़ों से सुनने की इच्छा होती है, और बड़े जब उसके विषय में बताते हैं तो मन में एक अलग उत्साह होता है, रुचि जगती। यद्यपि गांधार परमेष्ठी भगवान के द्वारा जो भी बताया जा रहा है उसे जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे मैं जानता हूँ लोग भी जाने और सीधे भगवान के मुख से जाने। समझ गए? तो वो सबको साक्षात्कार कराना चाहते, भगवान की वाणी का रसास्वाद कराना चाहते। इसलिए भगवान से गौतम गणधर भी भगवान से प्रश्न करते हैं और माध्यम भगवान बनते हैं, हम सबको उत्तर मिलता है। गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस क्रम को गति देना चाह रहा हूं। मेरठ से श्रीमान अजित कुमार जी वर्मा जनेतर हैं। गुरुदेव, ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या और कैसा कर्म करना चाहिए जिससे मेरा अगला जन्म जैन कुल में हो। मैं जैन धर्म से बहुत अभिभूत हूं। मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता हूं, आपका शंका समाधान सुना करता हूं। मैंने अब तक 93 से 184 शिखा जी की वंदनाएं कर चुका हूं। गुरुदेव, मुझे एहसास से बात दें कि मेरा अगला जन्म जैन कुल में हो। देखिए, आपने बहुत अच्छी भावना भाई है, और ये कि अगला जन्म जैन कुल में हो, ऐसा आशीर्वाद दे। मैं आपसे कहूँगा, जैन तो आप बन चुके, अब जैन बनने को बचा क्या है? जन्मना जैन भले न बने, कर्मना जैन तो आप बन ही गए। तो जैन तो बन चुके, अब जैन बनने की बात मत सोचो। अगर आशीर्वाद ही चाहते हो तो जिन बनने का आशीर्वाद है।
कि प्रभु इस जन्म में जन्मना न सही, अपने पुण्योदय और गुरुओं की कृपा से मैं जैन बना, कर्मना जैन बना। अब मेरी आत्मा में ऐसी योग्यता विकसित हो कि मैं साक्षात जिनत्व को अपने भीतर उद्घाटित करूं। ये तब होगा जब हम अपने आप को भेद विज्ञान से जोड़ेंगे और धर्म के मर्म के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव सिद्धांत जैन इंदौर से आपके चरणों में कोटि सह नमन अर्पित कर जाना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है? कहते हैं कि भगवान की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इंसान दोषी कैसे बन जाता है गुरुदेव? देखिए, ये जो कथन है, जैन दर्शन इसमें अपनी सम्मति नहीं देता। संसार में जो घटता है भगवान की इच्छा से ही घटता है, ऐसा लोग कहते हैं, पर जैन दर्शन कहता है भगवान के पास तो कोई इच्छा ही नहीं है। और जब भगवान ही इच्छातीत है तो फिर उनकी इच्छा से क्या घटेगा? यथार्थ ये है कि संसार में जो कुछ भी घटता है वह सब अपने अपने स्वभाव से होता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सहज रूप से चलता है। भगवान न अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं। ये सब हमारे अच्छे बुरे परिणामों के परिणाम स्वरूप होता है, अच्छे बुरे भावों के परिणाम स्वरूप होता है। यदि हमारा अच्छा बुरा करने वाला कोई भगवान है तो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारी चेतना है, जब तक सुप्त है वो विकारी है, वो हमारा बुरा करेगी, और जाग गई, निर्विकार हो गई, हमारा अच्छा करेगी। तो हम अपने अच्छे भाव को संभालें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लें, तो फिर भगवान के पास किसी भी प्रकार की शिकायत का कोई अवसर नहीं रहेगा। गुरुदेव आंचल जैन अमनगर सराय बागपत उत्तर प्रदेश से बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, किसी ने कहा है कि इच्छाएं, सपने, उम्मीद और नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। इच्छाएं, सपने, उम्मीद और नाखून। नाखून जी। तो महाराज श्री, मेरी यह शंका है कि नाखून तो लोग प्रायः समय समय पर काटते रहते हैं, लेकिन इच्छाएं, उम्मीद और सपनों को कैसे समय समय पर काटें जिससे जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकें? देखिए, ये कथन एक अर्थ में सही है, पर मैं इसे मोड़ना चाहता हूँ। नाखून को काटा जाता है नाखून से मुक्ति के लिए, लेकिन इच्छाएं, सपने और उम्मीदों को काटा नहीं जाता। ये काटने की चीजें है भी नहीं। फिर इनसे मुक्ति कैसे? इन्हें मोड़ा जा सकता है। इच्छाओं को मोड़ दीजिए, सपनों को तोड़ दीजिए, उम्मीदों को छोड़ दीजिए, अपने आप मुक्त हो जाएंगे। इच्छाओं को मोड़ना है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली अंतहीन इच्छा को यदि हमने प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया तो ध्यान रखना, हमारी इच्छा सफल भले ना हो, निर्मल जरूर बनेगी। और मैं कहता हूं कि मेरी इच्छा सफल हो, प्रभु से ऐसा कभी मत कहना। प्रभु मेरी इच्छा को सफल कर दे, ये वरदान मत मांगना। प्रभु चरणों में जब जाओ तो केवल यही भाव व्यक्त करो, प्रभु मेरी इच्छा निर्मल कर दे, जीवन धन्य हो जाएगा। तो इच्छा को मोड़ना है और सपने को तोड़ना। सपने कब टूटते हैं? जब हम जागते हैं। सपने में तो जी रहे हैं, अनादि से यही होता आ रहा है। उसे तोड़े, जाग कर तोड़े। यदि हमारी चेतना जाग जाती है
तो हम अपने सपनों को तोड़ने में पूरी तरह समर्थ हो जाते हैं। तो तोड़ना है और उम्मीदों को छोड़ना है। ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठोगे तो दुखी ही बने रहोगे। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए तो इच्छा को मोड़ो, सपनों को तोड़ो, उम्मीदों को छोड़ो। तैयार हैं श्रीमान महेंद्र जी उषा जी अजमेरा गया से। और महाराज जी अंतिम ऑनलाइन प्रश्न अखिलेश जी मीना जी सतभैया ट्रस्टी गुणायतन टीकम गढ़ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। गुरुदेव, रात्रि में भोजन का हमारा त्याग है, त्याग व्रत है। एक जगह पढ़ा तीनों संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। जो करता है वह मनुष्य गरीब, रोगी, अल्पायु को प्राप्त होता है। यह तीनों संध्या काल कौन कौन से हैं? गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, संध्या काल का मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड। सूर्योदय और सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये संधि काल है। जैसे इन दिनों इस तरफ लगभग 5:15 पर सूर्योदय होता है, तो उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये संधि काल है। शाम को इधर सूर्यास्त अभी लगभग 6-10 के आसपास होता है, उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद जो भी सूर्योदय और सूर्यास्त का काल है। इसी प्रकार मध्याह्न में, ठीक मध्याह्न काल से 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद, यानी 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये संधि काल के अंतर्गत आता है। ये हमारी सामायिक का काल है, ये हमारी साधना का काल है, इसलिए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, मध्याह्न काल में आप भले भोजन लो, मैं उस विषय में नहीं कहूँगा, लेकिन शाम के समय जिस समय आप लोग भोजन करते हो ना, वो सबसे बुरा समय है। आप लोग सूर्यास्त होते होते भोजन करते हो, वो ट्रांजिशन पीरियड है, उस समय तो सूक्ष्म जीवों का संचार और बढ़ता है। अब तो कहते अभी तो दिन नहीं छिपा, अभी दिन नहीं छिपा। अरे भाई, रात्रि भोजन छोड़ ही दिए हो और जिस हिंसा से बचने का भाव रखकर छोड़े हो, तो थोड़ा समय का ख्याल रखो, टाइम को मैनेज करो, थोड़ा पहले करो। जैसे इन दिनों आप लोगों को सच्चे अर्थों में शिखर जी जैसी जगह में देखे ना, तो 5:45 तक तो भोजन से फुर्सत हो चुकना चाहिए। आप लोग उसके बाद तो जाते हो, तो उसमें जीव हिंसा की संभावना है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित हैं श्रीमान महेंद्र जी उषा जी अजमेरा गया से। और इसी बीच में श्रीमती रसरोद देवी, भवन लाल जी ओस्तवाल, विजयवाड़ा, इन्होंने 11,000 की राशि मंदिर निर्माण प्रदान की, बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं श्रीमती सुधा राजकुमार जी बजात्या जसपुर गया से। और तैयार हैं श्रीमती सुधा राजकुमार जी बजात्या जयपुर से, जसपुर से। बोले। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि आरोपित की हुई क्षमा होती है, उसमें कुंठा और द्रोह का अंतर में है सो समेटे हुए रहता है। जो परस्पर आत्म पीड़क होती है परस्पर एक दूसरे के प्रति। अब विकार रहित क्षमा का किस प्रकार विकास हो? पहले क्षमा तो हो जाए, फिर आरोपित और विकार। सच्चे अर्थों में देखा जाए, जब तक मन में विकार है तब तक क्षमा क्षमा ही नहीं। क्षमा मन की निर्विकार परिणति है। जिसका हृदय विशाल होता है वही क्षमा को धार पाता है। इसलिए अपने अंदर उदारता को बढ़ाएं, हृदय की विशालता को बढ़ाएं, तब हम क्षमा को उद्घाटित कर पाएंगे। ओम। आइए श्रीमती सुधा राजकुमार जी बजाते जसपुर से। और तैयार हैं श्रीमान सीए रुचि जैन, अंकुर मोदी, गंज बासोदा, आनंद जी मोदी, पंकज जी मोदी परिवार से। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज गुरुदेव, हम घर में रहते हो तो घर से हमें विशेष राग होता है, लेकिन जब हम इस राग से दूर होने के लिए किसी क्षेत्र में या विशुद्धि के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी कसाय किसी न के कारण मिल ही जाते हैं और कसाय बनती है।
तो हमारा घर में रहने पर जो अप्रशस्त राग है और ये कसाय है, इन दोनों में अहितकारी कौन और किसमें हमें ज्यादा दोष लगता है? घर में जहर पियो और बाहर जहर पियो, अहितकर कौन है? जहर तो जहर है, जहां पियोगे मरोगे। कसाय घर में करो तो और बाहर करो तो। घर में तो राग है महाराज श्री, वो भी कसाय है, राग भी कसाय है। जहर तो जहर है। हाँ, ऐसे स्थानों में जहां आप उस झंझट से बचने के लिए आए, वहां और सावधानी अपेक्षित है और सजग रहना चाहिए। यहां आकर के भी वही करो तो घाटे का सौदा है। इसलिए जब कभी भी निमित्त आए, अपने मन को झटकना चाहिए और सोचना चाहिए मैं आया किस लिए। ये ठीक नहीं है, ये तो मेरे उद्देश्य में बाधक है, मुझे इससे मुक्त होना है। मन को झटक दो, चीजें अपने आप ठीक हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती सुधा जी, राजकुमार जी बजाते हैं जशपुर से, और तैयार रहे गुणायतन ट्रस्टी आनंद कुमार मोदी, पंकज मोदी परिवार से अंकुर जी मोदी, सुये श्रुति रुचि जैन, गंज बासौदा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जितने भी जिनवानी पढ़ती हूँ, पाठ पढ़ती हूँ, चाहे कोई ग्रंथ जो भी पढ़ती हूँ, तो जितने भी पंडित जी लोग लिखे हैं सब पुल्लिंग वाच्य में लिखा हुआ है, और माता जी लोग भी लिखती हैं, वो भी पुल्लिंग वाच्य में लिखती है। तो अच्छा महाराज से ये प्रश्न है कि क्या स्त्रियों का कोई भावना नहीं होता? हम लोग कुछ भावना नहीं बहा सकते जहाँ सब जगह पुल्लिंग ही लिखा जाता है? बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को स्त्री मानती हो तो ये मन में हीन भाव। सच्चे अर्थों में देखा जाए, आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है, आत्मा तो आत्मा है। आप पूजा किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए? किस चोले के लिए? नहीं, आत्मा के लिए। तो फिर आत्मा ही गा रहा है, आत्मा ही पूजा कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोच लेते? और उस भाव को अपने आत्मा के भाव बना दो, लिंग के झमेले से ही मुक्त हो जाओ। उपस्थित हो श्री रुचि अंकुर मोदी, गंज बासौदा। तैयार रहे श्रीमान महेश चंद जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन कोटा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु समस्त मोदी परिवार गंज बासौदा को नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरी जिज्ञासा है कि अंतर्मन की शंकाओं के निवारण का सबसे उचित उपाय क्या है? जिस व्यक्ति विशेष के प्रति शंका है उनसे समक्ष बैठकर बात कर लेना, या फिर प्रतीक्षा करना जब तक उस शंका का स्वयं ही समाधान ना हो जाए। किंतु विलंब से जितना विलंब होता है उतना ही ज़्यादा मन विचलित रहता है। कृपया समाधान कीजिए। किसी व्यक्ति के प्रति अगर मन में शंका हो तो उसके निवारण के लिए क्या करें? दो बातें आपने पूछी, दो, और मेरी दृष्टि से दोनों उपाय अपने अपनी जगह सही है और हमें दोनों उपायों का पालन करना चाहिए। प्रथमतया अगर संभव हो तो सामने वाले के समक्ष जाकर निराकरण कर लेना चाहिए, ताकि अंदर ज़्यादा गड़बड़ी उत्पन्न न हो सके। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो समय पर छोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिन बातों को लेकर हम अपने मन में शंका उत्पन्न करते हैं उनका कोई आधार ही नहीं रहता, समय पर सब ठीक हो जाता। उपस्थित हो श्रीमान महेश जी चंद जी पाटनी, ट्रस्टी वतन गोटा, और तैयार हैं श्रीमती प्रेमलता जी गुवाहाटी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, ये संसारी प्राणी तब तक याद रखता है इस बात को जब तक शारीरिक अनुकूलता बनी रहती है। जैसे ही कोई शारीरिक प्रतिकूलता आती है तो शरीर के इर्द गिर्द ही उसका ध्यान चारों तरफ घूमता रहता है। तो ऐसा क्या करें कि समाधि मरण तक भी आदमी को ये लगे कि मुझे आत्मा का उद्धार करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आप निर्देश। नेत्र आत्मा की भावना भाव, और शारीरिक प्रतिकूलता आए और उस समय आप भेद विज्ञान का अनुभव करें, उससे पहले शारीरिक अनुकूलता में वैसा अभ्यास करने के आदि बने। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमती प्रेमलता जी गुवाहाटी से।
तैयार हैं श्रीमान सुनील जी जैन अशोकनगर से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है। वर्तमान में जो हम लोग मिनरल वाटर और आरओ फिल्टर का पानी प्रयोग में लाते हैं, क्या वो जैनागम के अनुसार सही है? देखिए, जैनागम की बात तो जाने दीजिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं। तो उसको कैसे कम किया जाए? मेरी बात तो सुनिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। घर में आरओ का पानी यूज आप लोग कर रहे हैं। मेरे पास डॉक्टर पीएन जैन ने एक क्लिप भिजवाई थी जो टाटा मेमोरियल में है। उसमें बताया था कि इस आरओ के पानी के पीने से शरीर में मिनरल्स की कितनी कमी हो रही है, क्योंकि वो सारे मिनरल्स को ख़त्म कर देता है और उससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। आज विटामिन डी और कैल्शियम और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आम हो गई। ये बीमारियों की जड़ है, इनसे बचना चाहिए। तो पहली बात, ये तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें अपनी पद्धति से पानी का शुद्धिकरण करके ही पीना चाहिए। जैन धर्म की दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें पानी छानने के पीछे की जो भावना है उसकी पूर्ति ही नहीं होती। अब आप कहोगे महाराज आजकल तो पानी बड़ा अशुद्ध आता है, ऐसा पानी हम लोग पी ले तो बीमार न पड़े। तो मैं तो आप लोगों को सलाह देता हूँ, अगर आप अपने सेहत को ठीक बना कर रखना चाहते हैं, सबसे उत्तम है बरसात का पानी घर में रखिए और उस पानी में एक चूने का पत्थर डाल दीजिए। सारा मिनरल भी आपको मिल जाएगा और शरीर के लिए भी पूरी तरह स्वास्थ्यकर हो जाएगा और धर्म भी पल जाएगा। श्रीमान सुनील जी जैन अशोकनगर से उपस्थित हों। तैयार हैं शोभा रानू जैन। जब एक जन्मबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो मंदिरों में 1 इंची 2 इंची 3 इंची के अनेक जन्मबिंब एक सिंहासन पर एक विधि पर विराजमान हो जाते हैं। उनसे क्या लाभ? नमोस्तु। देखिए, कल इस आशय का एक सवाल आया था और मैंने उसका उत्तर अपने तरीके से दिया था, इसलिए आज इसकी पुनरावृत्ति करना मैं नहीं चाहूँगा। नमोस्तु। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, भगवान को विराजमान करो, पर ऐसे विराजो कि तुम्हारा चित्त लगे, ऐसे न लगे कि भगवान को आपने सजावट की वस्तु बना दिया। हमें सीमित मात्रा में ही बिंबों को वेदियों में विराजना चाहिए और उनकी आकृति भी उसी अनुपात से होनी चाहिए। कई बार लोग फिर इतनी सारे भगवान विराजते तो भगवान नहीं रहते, मूर्तियां रह जाती है और छोटे छोटे बिंबों के साथ तो ऐसा होता है कि कई बार आप लोगों के हाथ लगने से वे लुढ़क जाते, अभिनय के पात्र बन जाते। इसलिए विवेक जरूर रखना चाहिए। नमोस्तु। शोभा रानू जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी अजमेरा साहब, ट्रस्टी गुणायतन कोटा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार विनम्र ग्राफिक्स कटनी की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि किसी जीव का किसी जीव के साथ प्रेम भाव या बैर भाव कर्मोदय के कारण होता है। यदि प्रेम भाव है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि बैर भाव है तो उसको प्रेम भाव में कैसे बदला जा सकता है? किसी जीव का किसी जीव के प्रति यदि बैर भाव है तो उसे प्रेम भाव में कैसे बदलें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बैर भाव छोड़ देंगे तो प्रेम भाव अपने आप आएगा। बैर भाव को प्रेम भाव में बदलने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हृदय में क्षमा धारने का अभ्यास बढ़ाएं। यदि क्षमा भाव धारण करने में समर्थ होते हैं तो हमारा बैर भाव शांत हो सकता है और प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले के प्रति क्षमा रख लेते हैं, सामने वाला हमें क्षमा न करे तो हम क्या करें? तो भी हम उसके प्रति रोज रोज ऐसी भावना भाएं। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक घटना भी सुनाया था, आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा।
तो बहुत अंशों में हमारी भावनाओं का असर उस पर पड़ सकता है, उसका हृदय परिवर्तित हो और बैर भाव मिटकर प्रेम भाव बन सकता है। उपस्थित श्रीमान प्रदीप जी अजमेर साहब, ट्रस्टी कोटा से। तैयार हैं श्रीमान अरविंद कुमार जी राजा साहब, सुनीता जी पुत्री कृति के साथ जबलपुर से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी ये भावना है, शंका है, अकड़ और अभिमान दोनों मानसिक बीमारी हैं और इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। और ये जन जन में आज की तारीख की ये परेशानियां हैं, इससे हम कैसे बचें? कृपया मार्गदर्शन। किसी मुर्दे को देख लो और अकड़ का नतीजा समझ लो, अपने आप खत्म हो जाए। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है कि जिसमें जान है। जो मनुष्य जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है, उसके हृदय में अहम, अकड़, अभिमान जैसी क्षुद्र दुर्बलताएं हावी नहीं। आइए श्रीमान अरविंद कुमार जी राजा जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं सुश्री पिंसी जैन कटनी से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज का युवा एक नई बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते वो अपनी जान से भी हाथ खो बैठता है। इस बीमारी को सेल्फी कहते हैं। ना वह समय देखता है, ना स्थान, ना परिस्थिति। मंदिर जैसी जगह में भी भगवान के सामने देखने की वजह सेल्फी लेने में लगा रहता है। तो फिर गुरुवर, इस बीमारी का क्या इलाज है? कृपया मार्गदर्शन दें। पहले लोग सेल्फिश थे, अब सेल्फी वाले ज़्यादा है। ये एक बड़ी दुर्बलता है और ये मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग का दुष्परिणाम है। व्यक्ति को खुद जागरूक होना चाहिए और हर कार्य के औचित्य पर विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य हम करें तो उसका कितना औचित्य है, इसका विचार किए बिना अगर हम ये सब प्रवृत्तियाँ करते हैं तो ठीक नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो देखते हैं नमोस्तु बाद में, फोटो पहले। भगवान को अर्घ बाद में चढ़ेगा, चढ़े ना चढ़े, लेकिन फोटो पहले खींचेंगे। ये कैसा पागलपन है? ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और कई बार तो लोग ये भी देख नहीं पाते कि ये उचित स्थान है या नहीं। उसके परिणाम आए दिन आप लोग सुनते हैं। इसलिए लोगों को समझ अपनी रखनी चाहिए और हर साधन का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी जरूरत है। जब तक सुविधाओं का सीमित प्रयोग है तब तक वह सुविधा है, और नियंत्रण खो जाने पर वही सबसे बड़ी दुविधा है। तो कितनी भी अच्छी सुविधा हो, हम उसका सीमित प्रयोग करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। उपस्थित हों सुश्री पिंसी जैन कटनी से। तैयार हैं श्रीमती शशि रमेश चंद जैन, गोल्डी मैचिंग जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, आपकी प्रेरणा से नमोकार में लिखते हैं और उससे कितनी शक्ति मिलती है महाराज जी। हाँ, और पापा लाते तो फिर भाई लाने लगा, उसको कितना पढ़ने मिलेगा। नमस्ते महाराज। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखते रहो। लिखते रहोगे तो तुम्हारी शक्ति बनी रहेगी। आशीर्वाद है। चलो। उपस्थित हैं श्रीमती शशि जी रमेश चंद जी, गोल्डी मैचिंग जबलपुर। तैयार हैं श्रीमान राजन कुमार जी जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीव धर्म की निधि को सदा सुनता है। जीव धर्म की विधि को सदा सुनता है, उसका मन दया से द्रवीभूत भी रहता है, फिर भी वह उस मार्ग पर चलने से क्यों घबराता है? बहुत अच्छी बात कही आप। धर्म की विधि को सदैव सुनना, चित्त का दया से द्रवीभूत भी होना,
लेकिन उस पर चलने से घबराता क्यों? एक अनुभव की बात कहता हूं। ऐसा कोई रास्ता हो जिस पर चलने का पुराना कोई अनुभव ना हो, पर उसकी जानकारी हमने पूरी पा ली और ये पता लगा कि यही रास्ता है, इसी रास्ते से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, ये रास्ता ही हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। सब देख लिया भैया, हाँ कहाँ जाना, अमुक जगह जाना, कौन सा रास्ता? यही रास्ता है, चलो ना। चलना तो है पर अभी नहीं। क्यों? हिम्मत नहीं हो रही। क्यों हिम्मत नहीं हो रही? क्यों? पता नहीं, लंबा रास्ता, कितना चलना पड़ेगा, क्या क्या समस्या आएगी, रास्ते का ठिकाना नहीं है। होता है तो बस बात इतनी सी ही है। जन्मांतरों से अधर्म के संस्कार इतने प्रगाढ़ बन गए कि धर्म के मार्ग को जानने के बाद भी उस पर चलने का साहस नहीं हो पाता। जब तक अंतरंग में साहस जागृत नहीं होता, संकल्प प्रकट नहीं होता, और संकल्प के अभाव में हमें कोई संबल नहीं मिल पाता। तो मन में साहस लाए, संकल्प जगाए, तभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर तैयार रहें। श्रीमान मनोज जी जैन फिरोजाबाद, श्रीमान ललितेश जी जैन श्रोमणी शिक्षक गुणायतन के संघ। मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह प्रश्न मेरा नहीं है महाराज जी, यह मेरी छोटी बहन का प्रश्न है जो कि बम्बई में सविता जैन की रहती है। वह दिन भर नवोकार मंत्र लिखती है। हाँ बोलिए। दिन भर नवोकार मंत्र लिखती है। कई हजारों बार उसने नवोकार मंत्र लिख लिया है और भक्तांबर सोच से वो लोगों का दुख दूर करती है। उसके अलावा उसको जितनी भी पहले बीमारी थी अब उसको पूर्ण स्वस्थ है। बहुत सुंदर, उनको आशीर्वाद बोलो, बोलना ऐसे ही करते रहे। हाँ वो तो ऐसा करती है। हमारा जो प्रश्न है वो तो रह ही गया हमारा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ महाराज जी, मनुष्य को जब सीनियर सिटीजन हो जाए तो उसको कितने किस्म के पुण्य करना चाहिए? बहुत सुंदर। एक बार गुरुदेव ने कहा सीनियर का मतलब क्या है मालूम है? गुरुदेव ने पूछा सीनियर का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा सीनियर। क्या? सीनियर। अंदर देखो, यथार्थतः जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा, गुरुदेव की बात मानो और उम्र से सीनियर होने की जगह पुरुषार्थ से सीनियर बन जाओ। एक बात ध्यान में रखो, 60 वर्ष की उम्र पूरी हो गई यानी मूल जिंदगी गई, ब्याज बचा। अरे महाराज जी 80 की हो गई। हाँ आप तो लगते 60 के हो। ऐसे ही आचार्य श्री पिछले हफ्ते बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ कि 60 छूते ही व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमारी मूल जिंदगी पूरी हो गई, ब्याज बचा है, अब क्या करना है? अब कमाना है, गंवाना नहीं। क्या कमाना है? पुण्य की संपदा कमाना है। समझ गए? मैं अक्सर कहता हूं, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए समर्पित होना चाहिए। अब जो बचा है अच्छे कार्य में लगाओ।
क्योंकि तुम्हारी बैलेंस शीट नेगेटिव जा रही है। हर व्यक्ति को एक बार तटस्थ भाव से सोचना चाहिए, 60 वर्ष की उम्र मैंने पार कर ली, इन 60 वर्षों में मैं कितना कमाया हूं, कितना गमाया हूं, पूर्व संचित पुण्य का मैंने भोग कितना किया और नूतन पुण्य का अर्जन कितना किया। हिसाब तो लगाओ, तो पता लगेगा भोगा ज्यादा है, अर्जन कम किया है, यानी मेरी बैलेंस शीट माइनस में है। अब रिकवर करना है, नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही माइनस में जाओगे तो क्या होगा, दिवाला पिटेगा और क्या होगा। दिवालिया तो है ही जन्म जन्मांतरों के। तो अभी मेरे पास अवसर है, अब जो खो गया सो खो गया, अब मुझे नहीं खोने देना है। अब मुझे संभल कर चलना है और अपने एक एक समय का सही उपयोग करना है। अब अपव्यय नहीं, सद्व्यय करना है, समय का, शक्ति का, संसाधनों का, और जितना बन सके शुभ कर्मानुष्ठान में रत रहना है। देखिए, आज बहुत दिन बाद ये सवाल आया है, एक दो बातें आप सबके लिए मैं कहूंगा। हमारा जो ये शरीर है ना, हम एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। एक समय तक शरीर ग्रोथ लेता है, फिर स्थिर होता है, फिर धीरे धीरे शरीर में ह्रासमेंट शुरू हो जाता होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमारा ये शरीर केवल भोजन से नहीं चलता, हम प्रतिपल वातावरण से परमाणुओं को ग्रहण करते छोड़ते उससे चलता है। उसमें प्रारंभिक अवस्था में 3 स्टेज है, संघातन, परिशातन और एक साथ संघातन परिशातन। संघातन यानी कलेक्शन, परिशातन यानी डिसोसिएशन, और एक साथ ही कलेक्शन और डिसोसिएशन दोनों। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन के शुरुआती दौर में पुद्गल परमाणुओं का संघातन अधिक होता है, परिशातन कम। यानी हम परमाणुओं को ग्रहण ज्यादा करते हैं, छोड़ते कम है। समझ गए? इससे ग्रोथ मिलती है। जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, एक उम्र तक व्यक्ति के शरीर में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है, यानी अभी संघातन अधिक है, परिशातन अल्प, आमदनी अच्छी है, खर्चा कम। फिर एक उम्र के बाद व्यक्ति के शरीर में एक रूपता सी बनी रहती है। कभी कभार कोई बीमारी आई, थोड़ी बहुत हरासमेंट भी हुआ तो फिर रिकवर हो जाता है। ये प्रायः यौवन अवस्था के उभार के बाद प्रौढ़ावस्था में एक सा लगभग बना रहता है। इसका मतलब अभी दोनों इक्वल है, संघातन परिशातन दोनों समान है। लेकिन 60 पार करते ही धीरे 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 धीरे, बल्कि 60 के पहले ही 50 से ही शुरू हो जाते। क्या होता है? चेहरे पर बल आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है। आप कितना भी अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश कीजिए, आपके शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होते ही हैं। होते हैं कि नहीं? इसका मतलब संघातन कम, परिशातन ज्यादा। यानी जीवन का जो चौथापन है, इसमें इस शरीर के लिए आवश्यक आधारभूत आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा। आमदनी बहुत है नहीं है काहे की? वो आमदनी नहीं जो हम बोल रहे, सुनो, वो आमदनी तो यहीं धरी रह जाएगी। वो आमदनी है भी तो उसको भी लगाने का जी नहीं है, जी उसमें लगा। हाँ, बहुत सुंदर। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। तो क्या हुआ? हमारे अब शरीर में दिनों दिन ह्रासमेंट बढ़ेगा। तो अब क्या चाहिए? अपने शरीर को ठीक रीति से मेंटेन रखना चाहते हो तो तनावपूर्ण कार्यों से अपने आप को दूर रखो।
अतिरिक्त श्रम से अपने आप को बचाओ, जिंदा दिली के साथ धर्म ध्यान से जियो, शरीर भी फिट रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, तब तुम अपना अंत अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो मैंने बहुतों को देखा है, शेर की तरह जिए हैं, कुत्तों की भांति मरे हैं, पैरालाइज हो गए हैं, अस्पताल में पड़े हैं, महीनों ऐसी हैं, नलियां लगी हुई है। ये जिंदगी है, जिंदा लाश बनकर के जीने की नौबत ना आए। इसलिए बुढ़ापे को बोझ बनाने की जगह वरदान बनाओ और बुढ़ापा आने से पहले ही अपना रास्ता पकड़ लो। आइए श्रीमान ललितेश जी श्रोमणी संरक्षक आयतन भोजाबाद से मनोज जी के संग, और तैयार रहें श्रीमती नीतू जी जैन साड़म। महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार कोट कोट नमन। महाराज जी, मेरी शंका है कि मंदिर पर ध्वजा और घर पर ध्वजा क्यों लगाई जाती है और ये ध्वजा हमें कहाँ लगानी चाहिए? देखिए, मंदिर और घर में ध्वजा, मंदिरों में तो ध्वजा लगाने का स्पष्ट शास्त्रीय विधान ही है। ऐसा लिखा है कि मंदिर में अगर ध्वजा न हो तो उस मंदिर में किए गए पूजा पाठ का वांछित फल नहीं मिलता। जिस मंदिर में हम ध्वज पताका लगाते हैं, उस ध्वजा के लहराने से वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है पूरे वातावरण में फैलती है। इसलिए मंदिर में ध्वजा लगाना चाहिए। मंदिर के मुख्य शिखर पर नैऋत्य कोण में ध्वज का स्थान बताया, वहाँ पर ध्वजा लगाना चाहिए। और ध्वजा को मंदिर के कलश से कम 1 हाथ ऊंची होनी चाहिए। कलश से ध्वजा न टकराए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। घरों में भी ध्वजा लगाना सकारात्मकता का द्योतक होता है। आप लगा सकते हैं घर के ऊंचे स्थान पर, आपके धार्मिक होने की पहचान भी बनती है। यद्यपि घरों में ध्वज लगाने की कोई स्पष्ट विधि मेरे पढ़ने में नहीं आई, पर एक प्रकरण मुझे याद आ रहा है। जब हनुमान जी लंका गए तो वो तो अननोन थे, कहाँ जाए, तो उन्होंने एक घर में ध्वज देखा और धर्म ध्वजा लहराता हुआ देखा, तो उन्होंने सोचा जरूर ये किसी धर्मी व्यक्ति का घर होगा। वो वहाँ पहुँचे तो पता लगा वो विभीषण का महल था। तो धर्म ध्वजा लगाना आपके धार्मिक होने का प्रमाण है, इसलिए व्यक्ति को धर्म ध्वजा लगाना ही चाहिए। हाँ, आइए अजय। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पैर में पोलियो है और मैं 4-5 साल की अवस्था में था, तब ये बुखार आने से, इंजेक्शन लगने से ऐसा हो गया। तो महाराज जी, मैं जब भी मैं अभिषेक करता हूँ तो मुझे लोग वक्त थोड़ा सा अलग तरीके का वो व्यवहार सा करते हैं। तो श्री जी का अभिषेक करना मेरे लिए सही है या यदि आप अपना काम करने में समर्थ हो तो आप अभिषेक भी कर सकते हो और आहार दान भी दे सकते हो। हाँ, अगर आप काम करने में अक्षम होते तो बात अलग, आपका अंग तो पूर्ण है ना। हाँ जी, हाँ इसलिए ऐसे लोगों के प्रति हमें और सहानुभूति परक भाव रखना चाहिए। उनके साथ इस तरह का उपेक्षापूर्ण या अभद्र व्यवहार उचित नहीं। आइए श्रीमती नीतू जी चाणम से तैयार हैं सौरभ सिंघई अभिनव जैन सतना के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से आपको साधन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ईर्ष्या हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। ये दुर्बलता हमारे आंतरिक सौंदर्य को नष्ट कर देती है। तो महाराज जी, इस दुर्बलता से हम अपने आप को कैसे बचाएं? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, ईर्ष्या से बचने के लिए 4 उपाय बताता हूँ। ईर्ष्या से बचना है तो अपने मन में उदारता लाएं। दूसरी बात, गुणग्राही बने। तीसरी बात, अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें। और चौथी बात, औरों की प्रशंसा करने की आदत डाल दें। प्रशंसा करने और प्रशंसा सुनने की आदत डाल दें तो पूरा काम हो सकता है। ऐसे विस्तार से अगर किसी को जानना है तो ईर्ष्या पर मेरे अनेक प्रवचन हैं, आप उससे लाभ ले सकते हैं। उपस्थित हो श्रीमान सौरभ सिंघई कन्या विहार जबलपुर से, श्रीमान अभिनव जैन सतना के साथ एक प्रश्न के लिए तैयार हैं सुश्री अर्चना जी जैन अशोकनगर, श्रीमती अर्चना जैन अशोकनगर से। मुनिवर, मेरा ये प्रश्न है, क्या रत्नों का हमारे कर्मोदय पर प्रभाव पड़ता है?
और यदि पढ़ता है, तो यदि हम श्री जी का अभिषेक पूजन नित्य करते हैं तो क्या उससे हमारे कर्म नहीं कटते हैं? तो क्या रत्न हमें धारण करना चाहिए? उसके बाद क्या वो समाधान कीजिए। हमें नहीं मालूम रत्नों का क्या प्रभाव पड़ता, पर रत्नत्रय का तो प्रभाव हमने महसूस किया। तुम रत्न धारो या ना धारो, रत्नत्रय धारो, जीवन धन हो जाएगा। ध्यान रखना, अपनी करनी न सुधारो तो रतन की दुकान भी खोल लो तो कुछ नहीं होगा। समझ गए? इन सब का असर है, पर इन्हें ही सब कुछ मानना अच्छी बात नहीं। हमें हर बात को गहराई से समझना चाहिए। आजकल तो हर बात की मार्केटिंग होने लगी। हर बड़े ज्वेलर के पास आप कोई ना कोई पंडा मिलेगा, कोई ना कोई बाबा मिलेंगे, और वो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मैं इनके प्रभाव को नकारता नहीं हूँ, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हम कहीं कहीं कारक बनते हैं, पर इसमें आजकल बहुत चीटिंग भी होती है। रत्न धारण करने वाला बने या न बने, रत्न बेचने वाला तो बन ही जाता है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, यदा कदा कोई बिल्कुल प्रामाणिक व्यक्ति हो, आप उसका उपयोग करते हो तो मैं निषेध नहीं करता, पर जैसा मैंने कहा, रत्न धारो या न धारो, रत्नत्रय को धारो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। और रत्नत्रय को धारने का मतलब व्यापक है। अगर तुम रत्न नहीं भी धारते हो और अपने भाव को सुधारते हो, प्रभु परमात्मा की पूजा आराधना करते हो, तो तुम्हारा बहुत कुछ भावी अनिष्ट अमंगल टल सकता है। भाव विशुद्धि से बड़ी ताकत संसार में कोई दूसरी नहीं। श्रीमती अर्चना जी जैन आश्रम में उपस्थित हो। तैयार हैं सुश्री आयुषी जैन, प्रतिभा स्थली की छात्रा, जबलपुर की छात्रा। महाराज श्री, मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है। जब हम लोग शिखर जी के लिए आ रहे थे तो हमारा रिजर्वेशन हो रहा था, तो मेरी बेटी ने बोला कि माँ मेरा रिजर्वेशन मत करवाना, क्योंकि मैं घर पर रुककर दादा दादी का ध्यान रखूँगी। तो वे ये जानना चाहती है कि मैंने ऐसा बोला तो क्या मैंने शिखर जी के लिए अंतराय कर्म डाला? और साथ ही वे ये जानना चाहती है कि मैं आपको अपना गुरु तो मानती हूँ, लेकिन मैं अभी तक आपसे बोल नहीं पाई कि आप मेरे गुरु हैं, तो क्या इसका मुझे पुण्य प्राप्त होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो उस बेटी से कहो कि आपने जो काम किया वो एक दृष्टि से अच्छा किया। वो वहाँ घर पर है तो आप लोग निर्बाध वंदना कर रहे हो, तो अच्छा है। अब आप लोगों को चाहिए कि उनने आपकी वंदना में सहयोग किया, तब आप जाने के बाद उसकी वंदना का रास्ता प्रशस्त करना, बराबर हो जाएगा। रहा सवाल गुरु के रूप में किसी को स्वीकार करना और गुरु के लिए उसका निवेदन करना जरूरी नहीं है। हृदय में धार लो तो जीवन का उद्धार होगा। चलो, उपस्थित हैं प्रतिभा स्थली जयपुर की छात्रा आयुषी जैन शिखर जी से। तैयार हैं श्रीमान एनंजन साहब, कोषाध्यक्ष द्वायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि लोग मन से पाप करते हैं और तन को धोने के लिए गंगा में जाते हैं। क्या गंगा में जाने से सारे पाप धुल जाएंगे और हम अपने पापों को कैसे धोएं? एक बार गंगा से किसी ने पूछा कि हे गंगा माँ, तो दुनिया की सारी पापों को लेती है, करती क्या? तो गंगा ने कहा, मैं तो सब समुद्र को शिफ्ट कर देती हूँ, मैं समुद्र को दे देती हूँ। तो समुद्र से पूछा कि तुम जनता का पाप क्या करते हो? बोला, मैं बादल को दे देता हूँ। बादल से पूछा कि हे बादल, तुम इस पाप का क्या करते हो? बोले, हम जो का तो रिटर्न कर देते। समझ गए? ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है